अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आप लोग भी मेरे व्लॉग का शिद्दत से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले 3 जुम्मों से आप लोग मेरी इबादत को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जो इबादत मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जुम्मतुल मुबारक के हवाले से, वो लोग आप लोग मेरे साथ मिलकर फॉलो कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह आखिरी जुम्मतुल मुबारक आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि खैर व आफियत से हमारा रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। वैसे तो तमाम जुम्मतुल मुबारक बाबरकत हैं, बरकतों से भरे हुए हैं, रहमतों से भरे हुए हैं, लेकिन ये वाला जुम्मतुल मुबारक जो आखिरी जुम्मतुल मुबारक आया है, ये आया है ताक रातों में। इसलिए इसका डबल आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जो मैं आप लोगों को इस व्लॉग में शेयर करूँगी, आप लोगों ने लाजमी करना है। कोई एक चीज़ भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये ताक रात है और आप लोगों को पता है कि लैलतुल क़द्र ताक रातों में से एक रात है। तो हो सकता है वो 25th रात ही निकल आए। तो आप लोगों ने लैलतुल क़द्र समझ कर ही इसकी पर इबादत करनी है। इस व्लॉग में मैं आप लोगों से जुम्मतुल मुबारक की इबादत तो शेयर करूंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं लैलतुल क़द्र यानी कि ताक रातों की इबादत भी आप लोगों से शेयर करूंगी, ताकि वो भी आप लोगों से मिस ना हो। डबल आप लोगों को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और आप लोगों की हर दुआ कबूल होगी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। इन इबादत में जो सबसे पहला काम मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये काम अगर आप किसी भी ताकत में कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, अगले रमज़ान तक अल्लाह पाक आपकी ऐसी ऐसी जगह से मदद करेंगे, ऐसी ऐसी गैबी मदद होगी आपके हर काम में, आपके हर मामले में ऐसी ऐसी जगह से मदद होगी आपकी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। अल्लाह पाक आपके दुश्मनों को भी आपका वसीला बना देंगे। करना आप लोगों ने सिर्फ ये है कि जुमेरात की रात को जब आप लोग ईशा की नमाज़ अदा करते हैं, तो ईशा की नमाज के बाद आप लोगों ने सूरा मुल्क, सूरा वाक़िया और सूरा वद्दुहा, ये तीनों सूरतें आप लोगों ने मिलाकर पढ़नी हैं। ठीक है, एक ही सिटिंग में पढ़नी है, वक्फे वक्फे से नहीं पढ़नी। एक ही सिटिंग में बैठकर आप लोगों ने ये तीनों सूरतें पढ़ लेनी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन सी सूरत कितनी दफ़ा पढ़नी है। सूरा मुल्क आपने एक दफ़ा पढ़नी है, सूरा वाक़िया आपने एक दफ़ा पढ़नी है, सूरा वद्दुहा आपने 21 मरतबा पढ़नी है, 21 टाइम्स। ठीक है, जिसने भी ताक रात में ये अमल कर लिया ना, ट्रस्ट मी, वो मुझे सारी ज़िंदगी दुआएं देगा और कभी भी वो मिस नहीं करेगा। किसी भी रमज़ान में, किसी भी ताक रात में वो ये मिस नहीं करेगा। आप लोगों ने तमाम ताक रातों में भी ये पढ़ना है। ठीक है, जो नहीं पढ़ पाया, जो जिनको मतलब अब पता लग रहा है, वो 25 को पढ़ लें या 27 को पढ़ लें या 29 को पढ़ लें। ठीक है, किसी भी ताक रात में आप लोग ये पढ़ सकते हैं। मैंने ये अमल आप लोगों से वीडियो के आखिर में शेयर करना था, लेकिन मैंने सोचा कि मोस्टली लोग जो हैं वो आधा ही स्किप करके भाग जाते हैं या पूरी वीडियो देखते ही नहीं हैं, तो ये ना हो उनसे रह जाए, इसलिए मैं स्टार्ट में बता दिया है ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्योंकि मेरा इस पे बहुत ज़्यादा यकीन है। आप लोगों ने अल्लाह पर यकीन रख कर, इस कलाम पर यकीन रख कर लाजमी पढ़नी है ये तीनों सूरतें, और फिर मुझे दुआएं देनी हैं। अब चलते हैं हम जुम्मतुल मुबारक की इबादत की तरफ। तो इसमें सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जिस तरह पिछले 3 जुम्मों में अपनी इबादत का आगाज़ सलातो तस्बीह नमाज से किया था, इस जुमे में भी आप लोगों ने सलातो तस्बीह नमाज से अपनी इबादत का आगाज़ करना है। ठीक है, रो के गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। दुआ का तरीका मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। और वो तमाम लोग जो अल्लाह ताला की कुन के मुंतज़िर हैं और सब कुछ कर कर के वो थक चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुराद पूरी नहीं हुई, उनका कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, तो वो इस रात का फ़ायदा लाजमी उठाएं, क्योंकि ये ताक रात है, जुम्मतुल मुबारक की रात है। इस रात में आप लोगों की हर दुआ कबूल की जाएगी, और आप लोगों ने नमाज कुन फ़या कुन लाजमी पढ़नी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब में पढ़ी जाती है, तो ये रात आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि ये ताक रात में आ रहा है। तो डबल फ़ायदा होगा आप लोगों को, डबल चांसेस हैं आपकी दुआ कबूल होने के, आपकी मुराद पूरी होने के। तो आप लोगों ने नमाज कुन फ़या कुन लाजमी पढ़नी है इस रात में। किसी भी मकसद के लिए पढ़िए, किसी भी बड़े मकसद के लिए पढ़िए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे, आपकी मुराद ज़रूर कबूल होगी। इसके बाद चलते हैं नमाज फ़जर की तरफ। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आप लोगों ने ये जो दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये दुआ आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़नी है नमाज फ़जर के बाद। इसके बाद आप लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा करनी है। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद आप लोगों ने ये जो तस्बीहात आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही हैं, ये आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़नी है, 7 टाइम्स।
असर की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोगों ने ये जो स्क्रीन पर आप लोगों की दुआ आ रही है छोटी सी, ये आपने 41 मरतबा पढ़नी है, 41 टाइम्स, ठीक है। ये दुआ आप लोग रात को सोने से पहले भी पढ़ा करें, बहुत ज़बरदस्त दुआ है ये। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोगों ने ये जो आपकी स्क्रीन पर दुआ आ रही है, ये दुआ आप लोगों ने 1 मरतबा पढ़नी है। हर नमाज के साथ आप लोगों ने दुआ वही जो मैंने आपको बताया था, 15-15 मिनट के लिए आप लोगों ने दुआ मांगनी है। जो भी आप लोगों की हाजत है, जो भी आप लोगों के मकासद हैं, सब अल्लाह पाक से बयान कर देने हैं यकीन के साथ, और अल्लाह पाक पे तवक्ल रख के आप लोगों ने दुआ करनी है। अब बारी आती है नमाज़ इशा की। नमाज़ इशा की इबादत को आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में काफ़ी मुझे कमेंट्स करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो ये आप लोगों ने गौर से सुनना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। नमाज इशा अदा करने के बाद आप लोगों ने सूरह मुल्क 6 मरतबा पढ़नी है, वहीं पर बैठे बैठे जाए नमाज पर, ठीक है। 25वां रोज़ा होगा जुम्मतुल मुबारक को। जुम्मतुल मुबारक को आप लोगों ने 6 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद एक एक दिन आप लोगों ने एक एक सूरा कम करते जाना है, यानी कि फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह पढ़नी है डेली। और आखिरी रोज़े पर आप लोगों ने 1 मरतबा पढ़नी है सूरह मुल्क। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। जुम्मतुल मुबारक यानी 25वें रोज़े को आपने इशा की नमाज के बाद 6 मरतबा पढ़नी है सूरह मुल्क, ठीक है। उसके बाद 26वें रोज़े को आपने इशा की नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़नी है, फिर अगले दिन 4 मरतबा, फिर उससे अगले दिन 3 मरतबा, इसी तरह आखिरी रोज़े में आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़नी है सूरह मुल्क। चूँकि ये अशरा जहन्नुम से निजात का अशरा है, तो अपने लिए दिल खोल कर दुआएँ मांगिए, अपनी बख्शिश की, अपनी मग़फ़िरत की, अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की, अपने अहल व अयाल, अज़ीज़ व अक़ारिब सबको दुआओं में याद रखिए। सिर्फ़ अपना मत सोचिएगा। दूसरों के लिए जो चीज़ आप लोग मांगेंगे, वो सबसे पहले अल्लाह पाक आपसे शुरुआत करेंगे, आपको देंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने दूसरों के लिए दुआ मांगनी है, दूसरों के लिए बख्शिश मांगनी है, दूसरों के लिए मग़फ़िरत मांगनी है। जो चीज़ आपको अपने लिए चाहिए, पहले दूसरों के लिए मांगिए, यही दुआ का असल तरीका है। और अल्लाह पाक नवाजते भी उन्हीं को हैं जो पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम इबादत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, और आप लोग करेंगे भी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों से 27वीं रात की इबादत भी शेयर करूँ, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 27वीं रात को लैलतुल क़द्र है, तो मैं आप लोगों से उसकी इबादत भी शेयर करूँगी। इसी व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट लाजमी किया कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और दुआओं में अपनी इस बहन को भी याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि आप लोग जो जो भी इस रात में मांगें, जो जो भी आप लोगों की मुराद है, अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम मुरादें पूरी फरमाए, तमाम मकासद पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।